चलो फिर से नया दिन नए क्लास में हम लोग आज फिर से कुछ नया सीख के जाएंगे। और क्या, पिछले क्लास में जो हम बता दिए थे डिफरेंशिएशन, नहीं कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, बना के लाया है? नहीं बना के लाया होगा, पक्का हमको पता है ना बे। अरे क्या बना के लाया होगा? अरे पता है मुझे, छोटा छोटा चीज़ चल रहा है अभी इसीलिए ना, लेकिन बना कर नहीं लाया, ये बात कंफर्म होता है, समझ में, दिमाग में कहाँ रहेगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। जो क्वेश्चन कल दिए थे पहले उसको डिस्कस कर लें, या पहले जो कल बताए थे उसको थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं ना। जो क्वेश्चन था वो पहला रूल हम ये बताए थे डिफरेंशिएशन को लिखने का, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ है? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x जैसे जैसे चेंज होते जाएगा y भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो। बात समझ में आया क्या? तो इसको ये हो गया डिफरेंशिएशन, है ना। अब यहाँ पे देखो पहला रूल ये बताया गया था कि यदि y इक्वल्स टू एक्स के पावर कितना है, कितना है n, कितना है n। तो अब देखो ध्यान से, इसमें जो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जो पावर होता है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से, और जो भी पावर रहा उसमें से कितना कर दिए, -1। पहला रूल ये था। एग्जाम्पल में ऐसे देख लो, यदि हम लोग y इक्वल्स टू एक्स के पावर कितना रखें, 9, तो हमें क्या चाहिए, यदि dy बाई डी एक्स, तो कितना लिखना पड़ेगा बताओ, 9x 9 माइनस, बात नहीं आया समझ में, तो यहाँ से कितना समझ में आया बताओ तो, 9x के पावर 8, समझ में आया। दूसरा क्या बताए थे, यदि y इक्वल्स टू कितना, kx है, क्या है, k इंटू एक्स के पावर n है, तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आ गया था वो कितना आया था, k n के, वही था ना। इंटरेस्टिंग चीज़, एक चीज़ बताऊँ मैं अब यहाँ पे, तुम ध्यान से देखो, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई ही है ना। तो तरीका क्या हुआ कि जो ये पावर है उसको इसके बेस से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मतलब कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और -1 करके पावर लिख दो। अब जैसे देखो हम लोग y इक्वल्स टू लिख देते हैं t के पावर 9, और यहाँ लिखते हैं कितना, 4। बताओ तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dt। समझ में आया, ध्यान रखना है यही। यहाँ पे क्या है, y किसका फंक्शन है, t का, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, समझ में आया। तो अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बोलो, नहीं आया समझ में, और t के पावर 8, समझ में आया क्या। मैंने सुन करके लिख देना यार, कौन सा रॉकेट साइंस है। इसके बाद हमने क्या बताया था, थर्ड रूल ये बताया था कि यदि y इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट है तो किसी के भी टर्म में dy बाई डी एक्स लिखो तो भी 0, और dy बाई तो भी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 भी लिख सकते हैं और k इंटू टी के पावर भी 0 लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है, बात समझ में आ जाना चाहिए। तो इतना तक हमने कल करके रखा था। अब आगे यही था ना होमवर्क। अब देखो तुम ही लोग बताओ, dy बाई डी एक्स पावर कितना है, -4/3, x के पावर -4/3 -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -4/3 x के पावर -7/3। आया समझ में क्या। यहाँ से यदि हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो x के पावर कितना, 4, समझ में आया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स के पावर 4 -1, तो 4 इंटू एक्स के पावर कितना, क्यूब। अब यहाँ से एक चीज़ और बताऊँ मैं, अब एक चीज़ बताओ, यदि x का नहीं कुछ कोफिशिएंट है तो पावर कितना होगा, कोफिशिएंट सॉरी कितना है, 1 रहता है। मल्टीप्लाई करो, फिर से तो वही चल जाएगा ना, -1 करके लिखो। तो नहीं कुछ है तो यहाँ पे कितना होगा, सीधे लिखे क्या, dy बाई डी एक्स। तो अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, अच्छा dt, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, -9, और t के पावर -1 करोगे
बात समझ में आया क्या? अब यहाँ से डी वाई वाई फिर से डी टी नहीं कुछ है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 इंटू टी के पावर 2। समझ में आया क्या? बस ऐसे आप थोड़ा सा रियलाइज करो। अब ये तो देखो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना डी वाई वाई डी टी, तो इसको हम लोग वाई डैश भी लिखते हैं। समझ में आया? फर्स्ट डेरिवेटिव इसको रीड करते हैं। अच्छा लिखा देंगे बाद में। समझ में आया क्या? अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, बोलो 9 2 कितना लिखेंगे? माइनस सीधे लिख दे क्या? -3/4 -1 तो -7/4। समझ में आया क्या? देख लेना कटकुट को, जो सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ तो? -11/2। समझ में? क्योंकि यहाँ पे कितना लिखेंगे -9/2 -1 ना, तो माइनस एक्स डैश ई कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? एच डैश ई कितना आ जाएगा? टी के पावर कितना? -1/2 चल जाएगा। चलो अब तुम लोग ये क्वेश्चन को बना के दिखाओ। पहला है कि y = √x और दूसरा है y = x√x। इस दोनों का डिफरेंशिएशन करो और बताओ। चलो बता देखो। अब y डैश, पहले तो y लिखो। अब रूट को हम लोग कितना लिखते हैं? x के पावर कितना? हाफ। अब यहाँ से यदि हमको लिखना पड़ेगा तो कितना लिखेंगे? यही लिखेंगे। तो यहाँ से जो y आया है कि x के पावर 1 + 1/2 ना होगा, तो यहाँ से कितना लिखेंगे? y = x के पावर 3/2। अब तो आसान हो गया ना तुम्हारा डी वाई वाई डी एक्स, तो हाफ x के पावर हाफ -1, तो यहाँ से डी वाई वाई डी एक्स = हाफ x के पावर हाफ -1, तो -½ नहीं आया समझ में? अब यहाँ से देखो 3/2 ना, तो डी वाई वाई डी एक्स = कितना लिखेंगे? 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 -1, तो यहाँ से 3/2 इंटू एक्स के पावर हाफ। अब इसको यदि तुमको लिखना होगा तो 1/2, इसको 1/x के पावर हाफ लिखेगा कि नहीं लिखेगा? माइनस यदि हटेगा तो यदि यहाँ से लिखेगा तो 2 इंटू √x। समझ में आया? और इसको यदि तुमको लिखना होगा तो 3/2 √x। समझ में तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोल। चल जाएगा ना? अब कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? चलो अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट रूल से पहले एक चीज़ बताओ। चलो एक चीज़ और, थर्ड क्वेश्चन भी बना लो। यदि y = x है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है। y तो फंक्शन है x का, तो dx ही लिखेगा ना। तो देखो dx बच कितना गया? खुश हो गया? बैल है यार तू लोग। काट दो, 1 बना दो। 0/0 कट गया 1। मतलब जिसका भी कट रहा है तो काट दो। आलू भालू, आलू काट दो 1। सही है सर, सही है। तुम लोग को साइंटिस्ट नहीं ना बनना है? सही है तब, नहीं तो नाश कर देगा नासा को। समझ में आया? रॉकेट जाना चाहिए मून पे तो अपना घर में ही पहुंचवा देगा, कहेगा चलो हमारे घर में, क्या ज़रूरी है वहाँ जाना में, है ना। इतना मेहनत से बनाए हम, और जाएगा तू मून पे ना, मेरे घर में चलो, है ना।
वो दिवाली वाला रॉकेट बनाएगा तब अपने घर के चोर के बाकी बात सबके घर में पहुंचाएगा। चलो अब आज देख, तो डी वाई के जगह पे कितना लिख सकते हैं, एक्स बाई डी एक्स। नहीं कुछ है तो पावर, यहाँ पे भी कोफिशिएंट है तो 1 इंटू 1 1, एक्स के पावर 1 माइनस 1। बोले थे जो भी पावर है मुझे कोई फर्क, मुझे एक माइनस करना है भाई डिफरेंशिएशन से, बाकी बात वही होगा। तो बताओ 1 इंटू एक्स के पावर, और दुनिया में सब जानता है कि एक्स का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो बोलो कि सर वो भी तो बात सही था, डी एक्स बाई डी एक्स तो काट ही तो दिए थे, 1 तो आ ही रहा था, इतना घुमाने की क्या ज़रूरत था। प्रोसेस रॉन्ग था, शायद आपको याद नहीं होगा। मैंने जब डी बाई डी लिखा था ना, बोला था कि काटना नहीं है भाई इसको, तो कभी बोले थे ना डिफरेंशिएशन जब लिखाए थे तो डी बाई डी लिखे थे ना, उसको काटना नहीं है। बात समझ में आया? चलो तो अब जो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट रूल, कितना हो गया था 3 हो गया था ना, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 4th रूल सीखो, ठीक है। अब जैसे देखो कि y इक्वस टू क्या है, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस कुछ भी एक्स्ट्रा y कुछ भी, समझ में आया। अब यहाँ पर लिख ले रहे हैं वेयर u v एंड w आर, क्या लिखे हैं ये बताओ तो, फंक्शन ऑफ x। समझ में आया? यानी u भी किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। हाँ u v w आ गया ना। अब अरे ये फंक्शन होगा x का तो y तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना फंक्शन। क्या यार नहीं आया समझ में? ये y फंक्शन सॉरी u फंक्शन x का, v भी फंक्शन x का, w भी फंक्शन किसका होना चाहिए, x का ही होना चाहिए। समझ में आया क्या? दिक्कत हो रहा है तो अब इसको कैसे देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो गया ये मेथड एक तरह से समझो। तो हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करना है, डी वाई के जगह पे कितना लिखेगा, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो लिखोगे तुम लोग, यहाँ से देखो डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डी कितना है v बाई डी एक्स, फिर से प्लस माइनस जो है प्लस साइन वही देना है, डी डब्ल्यू बाई एक्स। आया समझ में क्या? कोई परेशानी नहीं, चल जाएगा ना भैया। चलो तो इसको लिखो, यही मतलब एक बात सिंपल बात में कह दें, सेपरेटली डिफरेंशिएशन करो। क्या करो, देखो इसका अपना डिफरेंशिएशन, इसका अपना डिफरेंशिएशन, इसका अपना है ना, लेकिन हाँ जो भी करना है एक ही के रिस्पेक्ट में करना है। ऐसा नहीं कि इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको t के रिस्पेक्ट में और इसको पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में। समझ में आया? चल जाएगा क्या? चलो तो आगे हमको इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, मतलब एग्जाम्पल से जो समझाते हैं वैसे समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो y इक्वस टू लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x के पावर क्यू माइनस 3x के पावर कितना 4। चल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए देखो तो, डी वाई वाई डी एक्स ही फाइंड करेंगे ना। तो डी हम बोले थे ना, ये u ये भी w x ऐसे कर सकते हैं। तो डी ऑफ कितना लिखेंगे, चलो पहले लिख ही लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यू माइनस 3x के पावर 4 बाई डी एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई वाई डी एक्स इक्वस टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस है ना साइन तो प्लस लिखेंगे, 2 कांस्टेंट से बाहर होता है डिफरेंशिएशन, नहीं तो रहने दो, 2x के पावर क्यू बाई डी एक्स, प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस लिखेंगे, डी ऑफ 3x के पावर 4 बाई डी एक्स। आपको नहीं लगता है कि आप इसको डिफरेंशिएशन पहले कर चुके हैं, इसको भी पहले कर चुके हैं, इसको भी पहले कर चुके हैं, सब कुछ मिलता जुलता मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यदि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो डी वाई वाई डी एक्स, देखो कितना लिखेंगे यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 2x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं है कुछ तो कितना होगा 1, और 1 को 2 से क्या करना पड़ेगा, तो 2x 2 माइनस 1 प्लस है तो प्लस,
इस दोनों को मल्टीप्लाई 6x के पावर 3 माइनस 1, माइनस है तो माइनस, इसको इधर 12 ना, 4 माइनस, तो यहाँ से हमारा जो dy बाई dx आ गया वो कितना आ गया 2x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब। आया समझ में क्या, कोई दिक्कत है? हाँ बोल। dx को क्यों नहीं लिखा? dx को क्यों नहीं लिखा? इसको तो ये तो डिफ्रेंशिएट करके नहीं आता है, x के पावर n, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, नीचे dx वो बाय में नहीं डिवाइड बाय dx, वो क्यों नहीं ऊपर अब b से ऊपर dx स्क्वायर नहीं था ऊपर, हाँ बाय dx है क्या? हाँ dx क्यों नहीं लिखा वो? तो dx ही तो लिखे हैं नहीं, नीचे यहाँ पे dx क्यों नहीं लिखे? ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ही ना, जैसे देखो y क्या तुम लोग पूछ रहा है, y इक्वल टू एक्स के पावर n था, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना लिखते हैं बताओ तो, d ऑफ x के पावर n इंटू dx लिखते हैं ना। अब ये रूल क्या कहता है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या कहता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 ना, सीधे ऐसे लिखते हैं ना। y में कहाँ लिखते हैं dx? लेकिन वो 3 है इसलिए क्या वो 3 टर्म है इसलिए कुछ पावर हुआ है क्या उसमें? क्या बोले थे इससे पहले, सबका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करो। देखो ये अपना डिफरेंशिएशन लेके आया है, इसमें भी कहाँ इन्वॉल्व है, ये अपना डिफरेंशिएशन लेके आया, ये अपना लेके आया है भाई। नहीं आया समझ में? तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम बोल रहा है कि यहाँ पे हम dx क्यों नहीं लिखें। ये क्यों लिखेंगे, ये डिफरेंशिएशन करके ही लिखे हैं। बात समझ में आया या नहीं आया? क्या क्वेश्चन तुम आज पूछ दिया यार। नहीं सर वो 3 ही टर्म है इसलिए। 3 टर्म है तो क्या हो गया, 50 टर्म रहेगा तो क्या करेगा तुम? एक चीज़ बताओ कि तुमको कहेगा कि 2 टर्म का सम ना ऐसे करते हैं ना तो 5 लिखते हैं। अब तुमको कोई कहेगा इसको 100 लिख दो, क्यों? क्योंकि सर 5 तो लिखिए, 5 को टर्म आ गया ना सर, लिखिए आप 100। नहीं 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 लिख दो ना। हाँ। समझ में आया? कितना भी टर्म रहे कोई फर्क नहीं, टर्म के अकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंशिएशन करेगा कि नहीं तुम 2 ही टर्म है तो ऐसे नहीं करेंगे, 5 टर्म है तो छोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ नहीं आया समझ में? ऐसे समझो तुम आटा चक्की का कोई मशीन है, उसमें तुम कुछ भी डालोगे ना, उसका प्रॉपर्टी है कि वो आटा ही बना के निकालेगा, चाहे तुम जो डालना है डालो। नहीं आया समझ में आया? गेहूं भी डालेगा तो आटा ही निकलेगा, चाहे जिस गेहूं का आटा निकले वो अलग चीज़ है, लेकिन निकलेगा मोटिव तो सबको तो हम लोग आटा ही ना बोलेंगे। गेहूं का भी आटा ही निकलेगा, बाजरा का भी आटा ही निकलेगा, मक्का का भी आटा ही निकलेगा। समझ में आएगा? सबका तो समझ में आया कि नहीं? तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक मशीन है, उसमें क्या करें, डाल रहे हैं डिफरेंट मसाला सब। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? चल जाएगा ना यार, सही है ना? दिक्कत क्या होता है, आप देखो जैसे उसमें बोले ना मशीन है ये, तो सबको पीसने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे देखो अब 2 चक्की के बीच में इतना गैप रखेगा तो मोटा दाना डालेगा तभी ना पीस पाएगा वो, लेकिन पतला दाना देगा तो खुद ही दाने निकल जाएगा। तो उसको गैप को क्या करो, छोटा करो। तो वही चीज़ तो करते हैं हर जगह, सबके लिए अलग अलग लगाते हैं। लो भाई ऐसा रूल है तो ये चीज़ आ गया तो ऐसे करो, वो चीज़ आ गया तो ऐसे करो। अब तो समझ में आ गया, ये तो डेली लाइफ का चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। चलो तुम लोग करेगा इसको, ठीक है? चलो जल्दी से इसको डिफरेंशिएशन करो। चलो हो गया। अब देखो dy बाई dx, तो d कितना लिखेंगे, 2x के पावर माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x बाई dx। तो यहाँ से जो लिखेंगे हम लोग dy बाई dx इक्वल्स टू d ऑफ 2x के पावर माइनस 3 बाई dx प्लस 4, मतलब d 4
एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, माइनस है तो माइनस डी ऑफ 3x बाई, चल जाएगा क्या? फिर से आप देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू, ध्यान से देखना हीरो, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा -6 और x के पावर -3 -1, प्लस है तो प्लस डाल, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और x के पावर 2 -1, नहीं कुछ है तो पावर, इस दोनों को क्या करो, माइनस है तो माइनस डालो, 3 x के पावर 1 माइनस, ओए होए 1 -1, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 6x के पावर -4 प्लस 8x माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे -3 और x के पावर कितना वैल्यू, तो मैं कोई दिक्कत, चल जाएगा ना। अब तो यही तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। मैच हो गया, सीख गया इसका मतलब। एक चीज़ मैं और सिखा देता हूँ, तुम ही बताओ। जैसे देखो y = x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना लिखते हैं बताओ तो, 1 ना, क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट देखो 1 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो देखो यदि x के पावर 1 है, चलो एक चीज़ इंटरेस्टिंग समझाता हूँ मैं, और थर्ड ना, जैसे देखो y = कितना लिखते हैं, x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई dx। ध्यान देने वाली बात बस इतना ही है, समझ में आया? कि मान लो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6, ठीक है। समझना इस चीज़ों को, ठीक है। अब हम लोग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाने के लिए देखो, इस दोनों को हमेशा जो पावर नहीं दिया हुआ है उसको पावर में लिखो, नहीं दिया हुआ था लिखे, समझ में आया क्या? चल जाएगा क्या? अभी उतना करेंगे नहीं, अब देखना कैसे करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12, x के पावर कितना 3 प्लस कितना x के पावर 5 2 जा x के पावर 1, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे कितना लिखेगा 6, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना लिखते हैं 0, लिखने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा फास्ट हो गया। अब एक चीज़ और सीख लो कि y = 6x है, y = 9x है, यदि पावर 1 1 है तो जो कोफिशिएंट होता है ना, एज इट इज वही आंसर होता है। तुम बताओ, y = x है ना, x का कोफिशिएंट कितना है वहाँ, 1 आंसर है। ऊपर वाला में देखो x के पावर कितना है, x के पावर कितना है 1, कोफिशिएंट कितना है 6 आ गया। देखो चमत्कार देखा, कुछ नहीं आया शायद समझ में। 2 चीज़ समझ में आया, कांस्टेंट है टक से 0 मारेंगे, पावर 1 है, जो कांस्टेंट रहेगा वही रख देंगे, आंसर मेरा आएगा। समझ में नहीं आया? आंसर बोलो, आंसर बोलो। खत्म। टफ चला गया, क्लियर है कि नहीं है? अब हम लोग यहाँ पे जो बताएंगे अभी, उसको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, उसको ध्यान रखना ही रखना है, उसको भूल नहीं सकते। अपना नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या ऐसे लिख लेना तुम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखना। क्या लिख लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में आया? इसको भी रहने दो, सिंपल सा फंडा है। अब पहला देखो, जैसे फर्स्ट y = हम लोग कितना लिखते हैं sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल से है, होता है
डी वाई डी एक्स करेंगे, डी वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई डी एक्स। देखो एक्स एक्स मैच कर गया कि नहीं कर गया। तो यहाँ से जो हम लोग डी वाई डी एक्स लिखेंगे, नॉर्मल इसको कितना लिख देंगे, कॉस एक्स। समझ में आया क्या? साइन का कितना होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। दूसरा, बस दो ही रखना है इसमें ध्यान, बाकी बात सब तुमको अपने आप पे आ जाएगा। y इक्वस टू, अब हम लोग कितना लिखते हैं, cos x। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पर कितना लिखेंगे, cos x बाई डी एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग कितना लिख लेंगे, माइनस साइन एक्स। कितना लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। समझ में नहीं आया? चलो, इतना चीज़ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? चल जाएगा तो लिख लो। अब एक टर्म समझो, एक्सपोनेंशियल। समझ में आया? अब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे पहला सीखो, y इक्वस टू ई के पावर कितना है, x। तो इसको जो हमको यदि डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, ये सब जो अभी लिखवा रहे हैं ना वो सारे ध्यान रखने हैं। बात समझ में आया? तो डी ऑफ ई के पावर x बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो लिखते हैं, ई के पावर x का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, मतलब उसी का डिफरेंशिएशन, खुद का डिफरेंशिएशन खुद हो जाता है। बात समझ में आया? तो ई के पावर कितना लिखेंगे, x। लेकिन एक्चुअली में इसको लिखते हैं हम लोग लॉग, जो यहाँ पे होता है वो विथ बेस है। बात समझ में आया क्या? हाँ, ई बाई ई हो गया ना, तो लॉग ई बाई, इसको क्या रीड करते हैं, 1। लॉग में पढ़ा है, लॉग जानता होगा ना थोड़ा बहुत मैथ्स में। जैसे ऐसे समझो, जैसे देखो लॉग 10 विद बेस 10, जब ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं ना तो वैल्यू हमेशा 1 होता है। समझ में आया क्या? अब ऐसे समझो तो बताओ तो, लॉग ए बाई ए, लॉग ए विद बेस, लॉग ए विद बेस ए, इसको क्या कहते हैं, बेस रीड करते हैं। समझ में आया? बताओ तो कितना लिखेंगे, आया समझ में क्या? सर हाँ, उधर उसका ई तो पावर x है ना, तो उसको डी वाई बाई डी लिख दीजिए, डी वाई बाई डी ई लिख दीजिए। ई के x है ना, x बात, ई तो फिक्स है ना, ई का वैल्यू, ई कुछ नहीं है, ई 2 पॉइंट क्या है 72। समझ में आया? ई कोई कांस्टेंट है। हाँ बोलो। नहीं, उसका पावर तो x है ना, वो पावर में है ना x, तो ई के पावर में है x, x के पावर में कुछ नहीं है। पहले जो हम लोग जो रूल्स लगाते थे वो x के पावर n था ना भैया, पावर n। नहीं आया समझ में? ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी नहीं बताए थे, ई के पावर x का करके, अरे बोल रहा है कौन सा, ऐसे करके जो ग्राफ एक आया था लास्ट वाला, 10 वाला था। क्या तुम लोग गुंडा बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोलो अब। हाँ, अगर लाभ में बेस की जगह कुछ अलग हो तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा। चलो, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो, जैसे आप देखो y इक्वस टू ए के पावर x है, अब ए तो कुछ भी हो सकता है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ ध्यान देने वाली बात है। बात समझ में आया? तो हम लोग को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी ऑफ ए के पावर कितना, x बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो लिखेंगे हम लोग, वो कितना लिखेंगे, ए के पावर जो है वही रहेगा, लेकिन इनटू लॉग ए विद बेस तो ई रहेगा। हाँ, ई बेस रहता है लॉग के साथ, लॉग के साथ जो बेस होता है वो ई होता है, या लॉग के साथ कितना लिखते हैं 10। जब इसको हम लोग 2.303 से, अभी नहीं पढ़ो, अभी नहीं समझ में आएगा उतना, समझ में आया?
जब मैथ्स में पढ़ोगे ना तब वो चीज़ समझ में आता है ना। 2 जब ये इसी को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विथ बेस 10 हो जाता है बहुत सारा फंडा है, ऐसा नहीं है, समझ बस जो ऐसे समझो कि ये है जो यहाँ पे बोले थे ना। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ई है ना, बेस ई तो है ही, बेस ई तो है ही। देखो ई यहाँ पे है इसीलिए ये ई आया है। यहाँ पे क्या है ए, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है ए। यहाँ पे बी के पावर एक्स होता तो यहाँ क्या आता बी, बेस ई होता। बैल नहीं खुला क्या? दिमाग में कोई दिक्कत है तो बोलो, चल जाएगा ना ये। चलो अब हम इसलिए इतना चीज़ पढ़ाए हैं कि अब जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोडक्ट रूल। समझ में आया क्या? हाँ। अब जैसे देखो y इक्वस टू क्या लिखते हैं u इंटू भी, u इंटू भी। फिर से लिखेंगे वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x का फंक्शन होना चाहिए u भी और v भी। अब इसको रूल्स क्या कहते, ध्यान से सुना भाई, अभी कुछ मत कर। रूल्स क्या कहता है कि दोनों में से जिसका आपको मन करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि u वाला कोई फर्स्ट टर्म या ऐसे कहना इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकेंड टर्म, दोनों फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से जिसका आपको मन करे एक बार उसको कांस्टेंट रख सकते हैं आप। तुम भी बताओ पहला बार कांस्टेंट किसको रखना है, u को या v को? v को। लो v हो गया, बच कौन गया? उसको डिफरेंशिएट करो। नहीं आया? दोनों में से किसी एक को क्या कर लेना है, कांस्टेंट रख लेना है, और जो बच गया उसको क्या करेंगे, दो ही तो है, एक कांस्टेंट है तो बचा एक ही ना भाई, उसको क्या कर देंगे, हो गया। अब क्या करना है, प्लस। अब इसी चीज़ को रिवर्स कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। जहाँ पे u था अब क्या होगा, एक बार तो फिक्स हो गया ना, तो अब कांस्टेंट कौन रह जाएगा, u, और डिफरेंशिएशन अब किसका होगा, बस हो गया। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है बताओ, टफ लगा क्या? समझ में आ गया क्या? चलो अब क्वेश्चन करते हैं, इस पे ध्यान से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे y इक्वस टू, समझ में, एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं जिससे तुमको ये फेथ हो जाए कि ये जो हम पढ़े ना वो चीज़ सही है। जैसे देखो x के पावर कितना लिख लेते हैं, तुम बताओ भाई ईमानदारी से बता, x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत होगा क्या? तुम समझ में आया है ना, यही है ना। तुम लोग बताओ, इसको हम लोग इसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं, है ना, इसको बताओ तो y डैश जो लिखेगा वो तो सिंपल तुम लो, समझ में आया क्या? चल जाएगा ना, ब्लैक दिख नहीं रहा है क्या उसमें? तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 इंटू एक्स के पावर कितना, 4। अब इसको कर लें dy बाई dx प्रोडक्ट रूल से। तो ये रहा मेरा फर्स्ट टर्म और ये रहा मेरा सेकेंड टर्म। बोलो किसको कांस्टेंट रखे, एक्स स्क्वायर को। लो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, डी ऑफ एक्स क्यू बाई डी एक्स, रूल क्या कहते हैं, प्लस डालिए। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, परेशान हो गया। चलो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बैल बैक यार, प्लस x के पावर कितना, q नहीं है तो 2 है ना, तो 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के पावर 2 है, 1 घटेगा तो 1 ही ना बचेगा, यही है। बताओ तो कितना आ गया, 3x के पावर 4 हुआ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2x के पावर 1 3, कितना हुआ 4, दोनों ऐड हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, फालतू लगा ना, बस ये दिखा दिए कि देखो ऐसे हो सकता है, ये भी समझ में आया क्या? अब अपने लोग को जो मेन सीखना है वो है ये दूसरा। देखो जैसे देखो y इक्वस टू, अब तुमको बोल देगा कि साइन x इंटू, समझ में आया? तो अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही को रखता हूँ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा तब मुझे, हो गया। अब क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, e के पावर x को, और डिफरेंशिएशन कितना का करना पड़ेगा बता, दिक्कत ही नहीं है यार। अब बताओ साइन x तो साइन x है, अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना लिखते हैं, एज इट इज
e के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर एक्स ही होता है, प्लस e के पावर एक्स ही है, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, cos x हो गया। अब देखो यहाँ से e के पावर एक्स कॉमन है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, sin x प्लस cos x। क्या बोलता है भैया, परेशानी है क्या डिफरेंशिएशन में, सो बताओ। प्रोडक्ट रूल लगा सकता है ना तुम लोग, अब दिक्कत करेगा नहीं। हाँ वहाँ पर sin x माइनस ये साइन एक्स ये माइनस इंटू है ना, ये डॉट है बे। अरे यानी तुम लोग जहाँ जहाँ हम ऐसे लिखते, पेन थोड़ा सा ऐसे चल जाता है भाई। माइनस क्लियरली मैं लिखता हूँ हर जगह, बड़े होते हैं भाई मेरे, समझ में आया। अब यहाँ से ऐसे समझो आप, थर्ड ना, y इक्वस टू, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे sin 2x, इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ तो, y इक्वस टू 2 sin x cos x। नहीं लिखा जा सकता है यार, कोई दिक्कत है, चलो इसको ऐसे छोड़ो। तो अब पहले तुम ये बताओ, sin x इंटू माइनस नहीं है cos x है, समझ में आया। इसको डिफरेंशिएशन करो, कैसे करेंगे हम लोग बताओ तो, dy बाई डी एक्स cos x इंटू डी ऑफ sin x बाई प्लस sin x, ये लिखेंगे यार। तो cos तो cos ही x है, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x। अब देखो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x। एक चीज़ मैं बताऊँ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी फंक्शन c से स्टार्ट होगा, किससे, डिफरेंशिएशन में माइनस लेके आएगा। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक में c से स्टार्ट होते हैं, cos और बैक, cos और cot और cosec भी, तो 3 होते हैं ना। देखो cos, cosec और cot, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी स्टार्ट होगा निगेटिव से, इसका भी स्टार्ट होगा निगेटिव से, समझ में आया। अब ध्यान रहेगा ना, नॉर्मल सी, जो भी डिफरेंशिएशन करना देख लेना, c है तो पॉजिटिव, बाकी बात जो भी टर्म है पॉजिटिव डाल के निकल जाओ, बात नहीं आया। तो cos इंटू cos स्क्वायर x, साइन इंटू साइन, पहले तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर x हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, किसको क्या लिखते हैं, कट cos 2x नहीं लिखते हैं क्या, हाँ cos 2x cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिखते थे cos 2 थीटा, यही तो है, नहीं आया शायद, नहीं मज़ा नहीं आया। मजा बहुत आता है। समझ में आया पहले, सो बताओ, कोई दिक्कत है तो बोला अभी नहीं ना। चलो अब इस तरह से तुम लोग कर लेगा, ठीक है। अब लिखो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट हो गया ना। अब लिखो डिवीजन, SION होता है ना डिवीजन में रूल RU वाली ही होता है ना। चलो धन्यवाद इंग्लिश सिखाने के लिए। अब देखो डिवीजन में क्या होता है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से बस सुनोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे देखो y इक्वस टू कितना है, u बाई v होगा। तो अब जो तुम फिर से वही है, u एंड v क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो dy बाई dx इक्वस टू क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना। अब इसमें थोड़ा सा उटपटांग नहीं है, सोचेगा तो कुछ भी नहीं है, नहीं सोचेगा तो लगेगा कि अरे क्या पढ़ा रहा।
नीचे में जो भी रहे उसको स्क्वायर करो, कोई भी वैल्यू रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करो वह। तो क्या करेंगे, भी स्क्वायर। जैसे पीछे में क्या था कि किसी को डिफरेंशिएशन कर लो, किसी को भी कांस्टेंट कर लो, फिर उसका रिवर्स कर दो। इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो तुम नीचे रखे हो ना, पहले उसको कांस्टेंट रखो। समझ में आया क्या? यानी डिनोमिनेटर में जो भी है उसको क्या रखो, कांस्टेंट रखो। तो इस बार क्या रहेगा, भी कांस्टेंट और du/dx लिखना पड़ेगा आपको। अब वहाँ पे साइन क्या था, प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और चेंज फिर से वही। परेशान हो गया तुम लोग, नॉर्मल है ना? क्या करना है, जो भी नीचे है उसी को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, खत्म। दूसरा क्या करना है, जो भी ऊपर वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म है, उसको कांस्टेंट रख के ही डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ में आया क्या? तो इसको लिखो, चलो हो गया। अब यहाँ से देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे देखो y इक्वस टू कोई लिखता है x² + 1 और नीचे में लिखता है x - 1। देखो तो ऊपर वाला भी फंक्शन x का, नीचे वाला भी फंक्शन x का, तो dy/dx इक्वस टू, जो भी बोले थे नीचे वाले को क्या करना है, होल स्क्वायर हो गया। जो भी टर्म रहेगा सबका स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है कि x का अलग से स्क्वायर करेंगे, माइनस और 1 का स्क्वायर अलग से करेंगे। समझ में आया? जेड हो जाएगा साले, समझ में आया? जो नीचे वाला है उसी को क्या करना है, कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका कर देना है तब, माइनस। अब x² + 1 इंटू डी ऑफ x माइनस 1/। अब देखो इसी में पीछे जितना काम करवाए थे ना, वो स्मार्ट कैलकुलेशन यहाँ पे काम देता है। dy/dx इक्वल टू, देखो x - 1, अब x के पावर कितना है, 2, तो 2x हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन। समझ में नहीं आया तो लिखने की ज़रूरत है, तो काम चल जाएगा ना, माइनस x² + 1। अब बताओ x का पावर कितना, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वही ना होता है, कितना है, और फिर से 1 - 1 का डिफरेंशिएशन, तो लिखने की ज़रूरत है बाई, ये तो लिखेंगे ना, x - 1 का स्क्वायर। बात समझ में नहीं आ रहा है यार तुम लोग को? तो dy/dx कितना हो गया, x - 1 2x माइनस x² + 1/x - 1 का आया। समझ में क्या? दिक्कत हो गया, दिक्कत हो गया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्यों सिखाएं, अब यहाँ से तुम सोचो। दूसरा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में केवल साइन और कॉस का बताए थे ना, tan थीटा बच गया है, sec थीटा बच गया है, cosec थीटा बच गया है, cot थीटा बच गया, इतना बच गया, हम बताए भी नहीं। बताना तो चाहिए था ना, तुम खुद बना लेगा उसका, जो कि हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? हमको ज़रूरत दो ही चीज़ का पड़ेगा, साइन और कॉस का ही। समझ में आया? बाकी बात किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग सीख चुके हैं, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तुम ही बताओ y इक्वस टू कितना लिखें, ईमानदारी से बोलो, सही है ना? क्या तुम इसको यही लिख सकता है, sin x बाई, देखो नोमिनेटर भी x का फंक्शन, डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन, बात तो बन गया हमारा। तो dy/, जो भी डिनोमिनेटर है उसको क्या रखना है, स्क्वायर, लो कर दी। जो पहला है उसको कांस्टेंट रखना है, साइन का डिफरेंशिएशन कर देना है, माइनस लगा देना है। अब यहाँ पे क्या रख देना है, sin x, और इस बार किसका डिफरेंशिएशन करना है, अरे यार नहीं आया क्या, तो cos x इंटू कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x ना, माइनस sin x, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x बाई cos² x।
यहाँ से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस साइन साइन, अब इस प्रजाति से कहीं मिले हो, कहाँ पे है, कितना होता है इसका वैल्यू 1। तो हमारा जो वैल्यू आया है dy बाई डी एक्स वो कितना आया है 1 बाई dy बाई लो, देखा होगा कहीं तो ये इसको, देखो हम लोग प्रूफ कर लिए। लो भाई, नहीं आया समझ में शायद, कितना हुआ? चलो अब एक चीज़ लिख लो, देखो जो भी है नेक्स्ट नंबर है, समझ में आया? नेक्स्ट नंबर है, यदि y इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग, log x और ln x, ठीक है, ये दोनों है, बाद में समझाएंगे इसको। तो dy बाई जो dx होता है वो होता है d ऑफ log x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाई dx, वो होता है dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई एक्स, समझ में आया? और d ऑफ ln x बाई dx, समझ में आया? कितना होता है 1 बाई एक्स। ध्यान रखना है इस चीज़ों को। तो आपको मोटा मोटी जो कितना ध्यान रखना है वो हम बता दे रहे हैं। पहला ये रखना है कि y इक्वल टू यदि साइन x है तो इसका जो y डैश होगा वो cos x रखना है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा क्या रखना है कि y इक्वल टू यदि cos x है तो y डैश जो होगा उसका कितना होगा, c से स्टार्ट हो रहा है ना, तो माइनस साइन x। यदि y इक्वल टू कितना है e के पावर x है तो डिफरेंशिएशन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। y इक्वल टू यदि ln x है या log x है तो इसका जो y डैश होगा वो कितना लिखना है 1 बाई एक्स रखना है। बात समझ में आया क्या? इतने चीज़ का डिफरेंशिएशन को क्या रखना है, अपने को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या? फोर्थ, अब यहाँ से देखो आज का जो जितना सारा हम लोग क्वेश्चन किए हैं उस सारे पे हम क्वेश्चन दे देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको उस सारे को क्वेश्चन करके कल लाएंगे, कल हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला y इक्वल टू यदि x के पावर -5 है। दूसरा y इक्वल टू 3x के पावर 9 है 3। y इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 2 है। फोर्थ y x इक्वल टू 9t² माइनस 4t प्लस 2 है। x इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस -1, कुछ भी हो, सारे को डिफरेंशिएशन करके लाना है। y इक्वल टू साइन x इंटू ln x, इसका करके लाना है। y इक्वल टू कॉसेक x का डिफरेंशिएशन करके, कॉसेक समझ में आया है ना, 1 बाई कोसाइन करके लाना तुम लोग, कॉट सेक ना, बात समझ में आया? 10 क्वेश्चन है, इसको करके कल लाइएगा, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।